हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि रोज की तरह आप देखते हो, तो आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए आया हूँ यहाँ पे कि आप लोग की बहुत सारी कमेंट्स आ रही है तो उनका रिप्लाई कर दूँ। हाल अभी अभी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें जॉब के बारे में कि वहाँ पर जॉब की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूरत थी इसलिए मैंने वो वीडियो डाला। तो उसको देखिए, और अगर कोई फ्रेंड सर्कल में आपका है तो उसको भी बता दीजिए प्लीज़। तो बहुत बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। तो अभी एक कमेंट आया, अभी हाल फिलहाल अभी मैं अभी से कमेंट ले रहा हूँ। तो अभी आई है एक सुमित गुप्ता की। सर, क्या जर्मनी के लिए CCF सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो इनकी कमेंट ये है, तो जर्मनी के लिए एक्चुअल कोई आपके पास कौन सा भी सर्टिफिकेट है वो तो सब चलेंगे ही, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या आपके स्मार्टनेस आपके अंदर है, वो सब सब तो दिखाना ही है। पर जर्मनी आने के लिए आपको इंडिया से जर्मनी के लिए कर रहे हो अप्लाई, तो IICA का सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखें आपका बात को। भाई जी, मैंने आपकी सारी वीडियो देखा है। आर बी चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। आर बी चौहान जी, आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी। इंडिया से जर्मनी नॉर्मली कैसे आते हैं, तो वो मैंने वीडियोस अपनी स्टोरी बनाई थी उस पर, तो वो वीडियोस को आप लोग देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर एक ढंग से उसको एक वीडियो बना दूंगा। और आरबी चौहान और एक कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया से जर्मनी नॉर्मल कैसे आते हैं, और मैंने सारी वीडियोस देखी हैं और सारी वीडियो आपकी अच्छी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। अभी लेता हूँ मैं अमृतपाल सिंह का कमेंट। जर्मनी में शेफ आने जर्मनी में शेफ आने के लिए टोटल कितना पैसा लगता है? पैसा देखो, जर्मनी आने के लिए एक्चुअल वैसे देखा जाए तो 10 लाख भी कम है। वैसे आप लोगों के हाथ में एक्चुअल ये 60 to 70 थाउजेंड या 1 लाख के अंदर बहुत होता है, क्योंकि जो आपने IICA में ट्रायल देना है उसका पैसा हो गया, आने जाने का टिकट हो गया आपका, और जो थोड़ा बहुत आप लोगों का आने जाने का किराया बनेगा, तो 1 लाख के अंदर हो जाता है मेरे हिसाब से। फिर भी आप मेरी और भी वीडियोस देखोगे तो आपको और थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो दूसरी कमेंट ले रहा हूँ मैं। ब्रेंदर ब्रेंदर राम की। डोंट लाइक प्लीज रिप्लाई डियर सर। लाइक तो मैं इसलिए करता हूँ कि हाँ भाई, मैंने देख लिया है करके ना, कहने का मतलब ये है। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा समझा के बोलना चाहिए, तो मैं इसीलिए फिर आप लोगों के खातिर ऐसे बैठ के उसको वीडियो बनाता हूँ। सम कंसल्टेंट इज चार्जिंग मोर देन 10 लाख रुपीज। 10 लाख जो होते हैं वो फ्रॉड लोग होते हैं। वो लोग आप लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के परेशान करके, और एक जो 6 महीने की प्रोसेस है वो कम से कम आप लोगों को लग जाए, साल 2 साल लग जाए इंडिया से इधर आने के लिए। तो प्लीज़ वो सब लफड़े में ना जाए, अपना प्रोफेशनल तरीके से आ जाए। जो तरीका होता है आने का, कि आपने PFS की साइट पे जाके उनके पास अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनका जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। उसकी जो PFS पे सब चीज़, सब लोगों के बारे में अपडेट हुआ है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे आ सकता है, जॉब सीकर वीज़ा कैसे ले सकते हो, और जॉब के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेते हो। तो और भी लोग वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस को भी देखिए, आपको आइडिया आएगा। वो सब अ, देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया आएगा। और मैं तो एक ही बोलूँगा कि VFS की साइट पे जाके आप उनका टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी उनसे उनके इंस्ट्रक्शंस है, उनको पढ़िए, तो आप लोगों का बेस्ट रहेगा। और स्पेशली कुक के ऊपर चाहिए वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो कुक के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इन भाई ने कम से कम 6-7 कमेंट किए हैं कि प्लीज़ रिप्लाई समथिंग। तो कोई 5 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, तो करेंगे वो लोग। जो चीटर लोग होते हैं, वो फ्रॉड लोग होते हैं, वो लोग जो ये ब्लैकमेलर लोग होते हैं, जो ये ब्लैक मनी कमाना चाहते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं ये लोग। तो उनके लफड़े में ना पड़े। पैसा इधर का इतना चार्ज नहीं होता, इधर का ओनली होता है 1 लाख के अंदर, जो इंडिया से जर्मनी का बनता है, वो भी आपके टिकट तक और जर्मनी पहुंचने तक। तो अभी मैं कोई दूसरा कमेंट लेता हूँ, सेफ अमित शर्मा का। ब्रो, सबसे पहले भाई आने का कैसे अप्लाई करना पड़ता है, और अगर होटल लाइन में जॉब करना हो तो जॉब जॉब टाइम क्या क्या होता है? देखो, जॉब टाइमिंग सब जगह यही सिस्टम है। देखो, आप लोग का जो 9 आवर्स का ड्यूटी होती है वही सिस्टम है यहाँ पर भी। हो सकता है कोई आपसे करवाता होगा, एक्स्ट्रा काम करवाएगा, तो आप लोग को पता नहीं है। पर जो कोई उसमें जो
लिखा हुआ रहता है, जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है उसको फतराक बोलते हैं। उसमें क्या लिखा है आप उसको फॉलो करो। उसके हिसाब से पहले अपनी डिसाइड कर लो आपका जॉब टाइमिंग, जॉब का जो भी है आप लोगों का डिस्कशन उसमें ही कर लो आने से पहले। उसके साथ बात कर लो क्या ड्यूटी सिस्टम होगा, क्या टाइमिंग होगा, वो सब आप लोग पहले ही पूछ सकते हैं उनसे। अगर आपने पूछा नहीं तो बाद में प्रॉब्लम में आप रहोगे। इससे अच्छा पहले ही डिस्कशन कर लो उसके बारे में। जॉब टाइमिंग सेम ही होता है इंडिया का और इधर का। ये 9 आवर्स की ड्यूटी होती है, आपको पता है 9 आवर्स की क्यों होते हैं। वैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटा जो अपना होगा खाने पीने का जो जाता है उसमें, फिर से 1 घंटा हम लोग को उसमें मिलता है। तो उस हिसाब से बाकी बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता है। और नहीं समझे तो फिर भी मैं ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है उसमें एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप कमेंट करते हो तो। दुबई से भी ट्रायल होगा भाई, ट्रायल तो कहीं से भी ट्रायल होगा। जर्मनी छोटा मोटा कंट्री नहीं है, यहाँ के लिए ट्रायल चाहिए ही चाहिए। आप कहीं से भी कौन सी भी कंट्री से आ रहे हो तो आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे पता है इंडिया टू जर्मनी, बाकी मुझे कोई भी कंट्री का पता नहीं है। अब पर पता है चलता है तो आप लोगों का जरूर मैं उसमें रिप्लाई करूंगा कोई दूसरी कमेंट में इस चीज़ का। सर आई हैव 1 year experience and I know German language so I can apply, please reply. Dear sir, see if you know German language then also some processes are there. Means if you have the certificates, what all those documents the German embassy ask, if you have all that documents, then only you can go through this. Otherwise, I already told that you can go on VFS site and check what all those documents you have to submit. If you have all those and these documents, then only you can apply. Indian Travel Traveling. This comment I got from Indian Travel Traveling. So please be careful what all those documents you have. Go through that and check once in the VFS site also. And मुझसे ज़्यादा आपको VFS से आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में। सिर्फ आपका नंबर चाहिए, अभी अभी मैंने डाला वो नंबर मेरा, जर्मनी का नंबर है वो, उसमें से आप ले सकते हो। पहली बात तो जर्मन जो कांटेक्ट करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सके आपका रिप्लाई कमेंट में जल्दी दे दूँ मैं, तो जितना भी जल्दी हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिए, तुरंत जवाब मिलेगा उसमें। और आप लोगों का कुछ बड़ा सुझाव कमेंट है तो मैं उसका रिप्लाई उसी तरीके से वीडियोस में दूंगा जो वीडियोस बनाऊंगा। सर देयर इज आल्सो सम वेजिटेरियन पीपल्स ऑन योर चैनल, आई ऑलरेडी हैव सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू शर्मा जी। शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट उनका देने का मतलब ये है कि आजकल जो है ना वीडियोस में हर जगह पे अपना एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अपने चैनल को इस तरीके से ऐसा सेट करके रखना है कि अगर आपको उस तरीके से कोई गलत कमेंट आती है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है वो। तो मैंने भी ऐसे ही करके रखा हूँ, कोई गलत कमेंट करता है, कोई गाली गलौज करता है तो वैसे यूट्यूब भी उनको फॉलो करते रहता है। कोई गलत कमेंट तो नहीं कर रहा है, अगर करता है तो इमीडिएट उनकी कमेंट डिलीट हो जाती है। वरना अगर डिलीट नहीं हुआ तो हम बैठे हैं फिर इधर अपना चैनल को सेव करने के लिए, उस टाइम पे ही डिलीट या रिमूव कर देते हैं उसको। यदि चैनल अगर गलत कमेंट करता भी है तो हम उसको हाइड कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम वो कमेंट नहीं कर पाएगा। हमारी वीडियोस देख सकेगा पर वो कमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी भी किसी को गलत कमेंट ना कीजिए, और किसी का जो गलत लिंक होता है वो वीडियोस में किसी को भी ना डालें, ताकि वो आपको ब्लॉक ना कर दे, ताकि आपको दोबारा हो सके तो उसमें एक सिस्टम और भी होगा, मुझे पता नहीं है पर होगा तो आप उस चैनल को दोबारा देख ही नहीं सकोगे। शर्मा जी थैंक यू फॉर दैट। नमस्ते सर, ये सर यहाँ से डचलैंड कैब, तो ये कैब के बारे में बंदे एक शर्मा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। ईशांत शर्मा जी, शेफ आपकी कैब बहुत रियली कूल, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर, आपकी कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर योर फ्रेंड ऑल्सो, दिखाएंगे दिखाएंगे सब दिखाएंगे आपको। आप बुला सकते हो अज्जू राणा, अज्जू राणा आप बुला सकते हो, मतलब मैं तो बुला सकता हूँ पर मेरी भी प्रोसेस वही होगी। जब मुझे कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं उनसे बोलूँगा कि ये बंदे का कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाओ फिर इंडिया भेजो।
अभी आप लोग देख रहे हो इंडिया की हालत कैसी है, क्या सिचुएशन है वहाँ का। तो हाल फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये भी यही हो सकता है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही कोई जॉब आती है, जैसे ही कोई अपडेट होती है, तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। जो जो मेरे साथ में बने हुए हैं तो उनका कॉन्टैक्ट लेटर बनाएंगे, इंडिया भेजेंगे, आप लोग एम्बेसी में जाना, अपॉइंटमेंट लेना और यहाँ के लिए अप्लाई करना। और बाकी बात जो है आप लोगों फ़ोन पे बात कर लेंगे जो भी है, या कांटेक्ट कर लेना, मेल करना, जो भी है आप लोगों का। हम तो बुला सकते हैं, पर अभी हाल फिलहाल कोरोना के हम लोग देख रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है। ड्यूटी टाइमिंग एल बी बेस्ट ऑफिसिकल। ड्यूटी टाइमिंग पूछ रहे हो, ड्यूटी टाइमिंग क्या बताऊं आप लोगों को। ड्यूटी टाइमिंग का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ड्यूटी टाइमिंग पे अपने एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली, अभी हाईलाइट में वही कमेंट चल रहा है। ड्यूटी का टाइमिंग उस पर हमको भी तैयारी करनी होती है कि मैंने क्या बोलना है, मुझे क्या क्या पता है और क्या क्या उसमें होता है। जो रियलिटी होती है वही आप लोग को बताना है और उसको ही बताएंगे आपको, तो थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। वैभव मालवी भाई मेरे पे थोड़ा नाराज ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आपकी कमेंट, आपकी वीडियोस रोज देखता हूँ। मैंने कमेंट किया था आपको कि मुझे बेकरी में जॉब चाहिए वहाँ पर। तो बेकरी का देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया हूँ कि बेकरी का यहाँ पर है ना, 100% आपको जॉब मिल गई तो आपकी लाइफ है। पर हाल फिलहाल अपने को बेकरी का यहाँ पे इतना आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ बेकरी के बारे में, कि बेकरी का जॉब, बेकरी का ये। तो हो सके तो आप इंडियन शेफ अगर हो तो आप लोग आ सकते हो। तो बेकरी का अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन भाई को पता चलता है, मुझे पता चलेगा, तो मैं आप लोग को जरूर शेयर करूँगा। तो मैंने उनका रिप्लाई भी किया था, ब्रो आई एम नॉट एबल टू गिव यू जॉब। मैं आप लोगों को जॉब दिला नहीं सकता हूँ, पर बीच में जो है कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ, जैसे दे ही रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। तो दूसरी कमेंट लेते हैं। सुभाष कुमार राजपूत, शेफ आई एम इंडियन, आई एम कमिंग फर्स्ट इन दुबई, आई एम ट्राइंग टू मालदीव, हाउ इज देयर सैलरी। मालदीव के बारे में क्या बताऊँ आप लोगों को। मालदीव भी एक यूरोप से कनेक्टेड एक कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है वो। और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, पैसे थोड़े कम मिलते हैं, यूरोप के जैसे नहीं मिलेंगे, पर वहाँ पर भी यूरोप करेंसी ही चलती है। तो उनके जो बॉर्डर्स पे हैं उनकी यूरोप करेंसी चलती है और अच्छी सैलरी मिलती है। मतलब यूरोप जितनी नहीं मिलेगी पर कम के कम मिलेगी, आप ट्राई कर सकते हो। तो अहमद सर, अहमद शेर, अहमद शेर ने जी कमेंट किया था, मेरा एग्रीमेंट 1950 पर हुआ है। पता नहीं अभी ये कमेंट फेक है या सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर एनी हाउ उनका जो दिया है तो 1950 मैंने सुना नहीं एक्चुअली। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना होगा तो शायद हो सकता है कि 1950 का बना हुआ है। ये एक्चुअल कम बना है उनका। जो अभी जर्मनी के जो नए रूल्स हैं उसको आप लोग फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, उनका जो साइट है उसके पर जाके वीएफएस पे। दूसरी कमेंट लेते हैं अभी। तो उन्होंने मेरा मेल आईडी पूछा था, मैंने बात किया, उसके बाद कोई कम आया नहीं मुझे कोई रिप्लाई। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। हाँ भाई जी, सैलरी कितनी मिलती है कुक को जर्मनी। जर्मनी में कुक को सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी पे अपने एक वीडियो बनाएंगे, पर एक दो वीडियो कमेंट से नहीं, आप लोगों का आना चाहिए एक्चुअल। कमेंट थोड़ा दबा के आएंगे, सवाल जवाब आएंगे तो उस पर वीडियो बनाएंगे। जितेंद्र कुमार सर, आई एम इंडियन करी शेफ, वैकेंसी अवेलेबल। देखो ये बंदे ने शायद मुझे कमेंट इस समझ के किया है कि मैं इंडिया में हूँ, अभी मैं हाल फिलहाल इंडिया में नहीं हूँ, इसलिए इसकी रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है। अपना नंबर भी मैंने बताया आप लोग को, नंबर शेयर मत करो कमेंट में, क्योंकि आपको कोई गलत फ़ोन करेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, आप खुद रहोगे। क्योंकि कभी भी अगर आपको लगता है तो मेरा मेल आईडी ले लो और मेल आईडी में मेरे को मेरा आपका नंबर सेंड करो पर्सनली, तब जाके बात करेंगे। किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट अपना नंबर मत दो ऐसे वेबसाइट्स पे कहीं पे भी। आपके नंबर कहाँ कहाँ टाइप होते हैं तो वो लोग आपके सारा डाटा गायब कर देंगे, बाद में आप परेशान हो जाओगे। सिर्फ चैनल से अपॉइंटमेंट डेट मिल रही है, सिर्फ चेन्नई से अपॉइंटमेंट डेट मिल रही है क्या। एक हफ्ता पहले का कमेंट है ये।
पता नहीं भाई, चेन्नई का मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है। चेन्नई चेन्नई से भी कैसे मिलेगी जब आप लोग देख रहे हो एक हफ्ता पहले का ये। आजकल तो सबसे पहले बार सारा शटडाउन है, आपको पता है इंडिया में। तो कमेंट कब अपॉइंटमेंट मिलना तो बहुत मुश्किल है। भेजी एम्बेसी पे क्या क्या पूछते हैं, एम्बेसी में क्या क्या पूछेंगे, मैंने उस पर कमेंट बना के रख वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। ईशान शर्मा, नमस्ते शेफ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मालिक। रमेश लाल, आई एम इंडियन रेस्टोरेंट शेफ, जॉब, ईमेल एड्रेस। ठीक है, जॉब होगी तो आपको रिप्लाई करेंगे ऐसा, वरना वीडियोस देखा करो। वीडियोस में अपन जो बात करेंगे वो मेल में इतना टाइम नहीं लगता रिप्लाई करने के लिए। सिर्फ आपका ईमेल आईडी मिल सकता है क्या? ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो गुरुजी, वरना कमेंट करो यहीं पे कमेंट, तो आप लोगों को तुरंत उस पर रिप्लाई मिलेगी यस या नो में। 6 मंथ का सर्टिफिकेट पर भी जॉब मिल सकती है? 6 मंथ के सर्टिफिकेट पे कैसे जॉब मिलेगा यार? आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता वो तो। एक आदमी उठना बैठने में ही खत्म, उठने बैठने में ही टाइम निकल जाता 6 महीने में। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो रेस्टोरेंट्स के, जो उनका जो हमारे जो रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग होता है वही पता चलने में 6 महीने ऐसे ही निकल जाते। कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जर्मनी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो। आई एम इंडियन शेफ वर्किंग जॉब मेल एड्रेस। शेफ आपका व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है क्या? डाला हूँ मैंने व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में, आप मेल आईडी से मुझे संपर्क करो। हाल फिलहाल मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फेसबुक आईडी तो आप लोग देख सकते हो, मैंने सारा शेयर किया आप लोग के साथ में। शेयर माय ऑल डॉक्यूमेंट, दे आर स्टैम्पेड एंड इट्स पॉसिबल टू गो जर्मनी। आपके डॉक्यूमेंट स्टैम्प हो चुके हैं तो आपके, ये मेरे को एक कमेंट समझ में नहीं आई। शकील, शकील मोहिनी, आपके डॉक्यूमेंट मेरे डॉक्यूमेंट पे सारे स्टैम्प मार दिया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। तो ये कमेंट थोड़ा अगर लिखते हो थोड़ा सा समझा समझा के लिखो, थोड़ा अपन भी उतना एक्सपर्ट नहीं है इसके मामले में, थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखेंगे तो मुझे भी कुछ आइडिया आएगा उसके बारे में। जो भी कमेंट लिखते हो थोड़ा ध्यान से लिखें, अच्छे से लिखें। रावत जी, बेकरी के लिए कोई स्कोप है क्या? जी महाराज, मैंने अभी बताया था आपको, आपने देख रहे हैं अगर वीडियोस को तो आप लोग को शायद पता चल जाएगा। जितेंद्र सिंह चौहान और रॉनी, रॉनी कमेंट कर रहे हैं। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। पहाड़ी भेजी, एक ही लेडल से हिला रहे हो, क्या करें गुरु? हाथ एक है, लेडल 10 रख के क्या करें? खाने तो 10 हैं पर लेडल एक ही होता है, तो करना पड़ता है सब चीज। बिग फैन ऑफ हिमाचल वाला, अच्छी बात है भाई। सुशील नेगी, हिमाचल वाले का फैन हम भी हैं। हिमाचल वाले की वीडियोस देखते रहते हैं कभी भी। हम लोग का काम क्या है एक्चुअली, घर पे बैठ के वही तो करते हैं, जब फ्री टाइम होता है तो वीडियो ही देखते रहते हैं सबका बैठ के यहाँ पे। अभी एक सवाल आया था कि जर्मन एम्बेसी कैन स्पीक हिंदी और वीएफएस। देखो, जर्मन एम्बेसी इंडिया की होगी तो इंडिया में जो सिटी में आप हो वही लैंग्वेज बात करेगा, वो दूसरा थोड़ी ना तो बोलेगा। जैसे कि बैंगलोर में तो साउथ इंडियन बोलेगा, दिल्ली में तो हिंदी भी बोलेंगे, अगर महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्रन बोलेंगे। सवाल भी, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग। सुजीत, हाय शेफ, आई एम विनो, आई एम इंडियन करी एंड बिरयानी शेफ, नाउ आई एम वर्किंग कनाडा, लाइन कुक, कनाडा, लिंक कुक, लिंक्डइन कुक, कोई कंपनी में ऐसा है कॉन्टिनेंटल। आई लाइक टू वर्क इन जर्मनी, व्हाट आई नीड टू डू, हाउ आई गेट आई एम्प्लॉयमेंट, थैंक यू। देखो, आपको भी मिल सकता है, आप भी अप्लाई करो। आपका जो वीएफएस की साइट पे जाके अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लेके फिर उसके बाद में आप जाओ वहाँ पे, उनका जो उनके जो क्या क्या सिस्टम्स है उसको फॉलो करो और उसके बारे में पता करो कि क्या क्या सीन है उनका। जैसे कि जो प्रोसेस होती है, एक्चुअल प्रोसेस सभी जगह से एक ही होगी क्योंकि इनका एक सिस्टम बनाया होता है हर एक आदमी के लिए, हर एक
डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कुक्स लोगों के लिए, आईटी के लिए, और कोई यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का आ रहा तो उनके लिए एक सिस्टम सब एक ही होता है। कोई कहीं से भी आए, उनका फॉर्म, उनका जो सिस्टम, मतलब उनकी जो पॉलिसी होती है तो वो सबके लिए एक जैसी होती है। वो जैसे कि इंडिया से हम लोग जैसे आते हैं यहाँ पे कुक लोग, तो उनके लिए ट्रायल दिल्ली से होती है। तो वो सब चीज़ों को आप लोग, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, थोड़ा बहुत उनसे भी थोड़ा और आइडिया ले लो, और थोड़ा वीएफएस की साइट पे जाके पता कर सकते हो कौन सी कैटेगरी का वीज़ा सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे ही आपको पूरा वो सब लोग उस तरीके से शो करते हैं। तो और एक कमेंट लेते हैं। तो आज का मेरे को आपको इतना ही बताना था। कमेंट एक्चुअल हाल फिलहाल इतने ही है मेरे पास, और सब वही हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और आप कैसे हो, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर दिस एंड दैट। तो बाकी आप लोग की मेहरबानी है, इसी तरीके से आशीर्वाद आप लोग को बनाए रखें, प्यार। तो मिलते हैं कोई दूसरी Q&A में बहुत जल्द से जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और जो ये कोरोना केस इंडिया में बढ़ रहे हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। जो जो लोग ये विदाउट मास्क चलते हैं, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, वो जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है उसको प्लीज़ मेंटेन कीजिए। हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, आप भी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। जय हिंद।